नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपास। बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापकों का प्रोबेशन पीरियड यानी परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष का या 2 वर्ष का, इसको लेकर बहुत कन्फ्यूजन है और लोगों को एक अलग तरह से मिसकम्युनिकेशन हुआ पड़ा है और मिस इन्फॉर्म्ड हैं कि उनका प्रोबेशन पीरियड कितने का है। क्योंकि जब बिहार गज़ट को देखा जाता है तो वहाँ कुछ है, एक नया रेगुलेशन बिहार सरकार ने किया वहाँ कुछ है। तो इस वीडियो के सेशन में हम बात करेंगे और हम आप तक वो प्रूफ लेके आएँगे और बताएँगे एकदम कंक्रीट आपको इन्फॉर्मेशन कि प्रोबेशन पीरियड आखिर है क्या? आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो कई सारी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी और फिर जो मिस इन्फॉर्मेशन है, एक परसेप्शन बना हुआ है, वो बना ही रहेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि पहली बार चैनल पे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपने साथ जोड़िए ताकि आगे आने वाले दिनों में आपको सेवा देता रहूँ, आपकी खिदमत करता रहूँ। सामने है आपके बिहार गज़ट, ये बिहार जो गज़ट है, ये बिहार विद्यालय अध्यापक के लिए गज़ट था। इसी के द्वारा इस गज़ट के द्वारा बिहार में बीपीएससी के माध्यम से विद्यालय अध्यापकों की अलग-अलग कोटि में बहाली हुई 1 से 5, 6 टू 8, 9, 10, 11, 12 में। हमें इस वीडियो सेशन में चूँकि बात करना है उनके प्रोबेशन पीरियड में, तो चलिए सीधे चलते हैं मुद्दे पे और देखते हैं कि कहाँ प्रोबेशन पीरियड की चर्चा की गई है। चलिए हम थोड़ा-सा नीचे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है प्रोबेशन पीरियड की जो बात कही गई है इस गज़ट में, वो देखते हैं। चलिए हम पहले इसको देखेंगे, उसके बाद देखेंगे बिहार सरकार का जो सामान्य प्रशासन का है वो है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और उसके इसको वेरीफाई कर देंगे कैसे होगा। चलिए परिवीक्षा अवधि, प्रोबेशन पीरियड में बहुत सारी सुविधाएँ नहीं मिलती है और आपकी जो सेवा है वो संतुष्ट नहीं रहती है, वो कन्फर्म नहीं रहती है। बीच में अगर आप में त्रुटि पाई गई तो सेवा से आपको हटाया जा सकता है। इसलिए ये चीज़ें प्रोबेशन पीरियड रखी जाती है और सामान्यतः ये 2 साल की होती है। तो पहले देखते हैं कि आपके जो नियमावली में क्या कहती है। आपकी नियमावली, सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाने वाले विद्यालय अध्यापकों के लिए परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि के प्रभाव से 2 वर्ष के लिए होगी। क्लियर हो गया कि जिस दिन आपने योगदान किया है, उस दिन से आपको 2 वर्ष, योगदान तिथि से 2 वर्ष, ये कह रहा है। और परीक्षा अवधि में आखिर होता क्या है? परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने की दशा में परीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जा सकता है। अगर सैटिस्फैक्टरी नहीं हुआ आपका सर्विस, तो ये आपको परीक्षा अवधि कितनी वर्ष की हो सकती है? 3 वर्ष की हो सकती है। 3 वर्ष हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है 1 वर्ष। आगे, यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी, तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे विद्यालय अध्यापक को सुनवाई का एक और अवसर देते हुए उन्हें सेवा मुक्त कर देगा, सीधा टर्मिनेट करेगा। उनको एक उनका अपना जो कारण बताओ नोटिस उनको जारी किया गया और उनका पक्ष सुनने के बाद अगर वो संतोषजनक नहीं होता है, तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। आप यूँ समझिए कि 2+1 वाली स्थिति में है, 2 वर्ष की है, अगर नहीं होता है तो 1 वर्ष एक्सटेंड किया जाएगा और उसके बाद भी अगर संतोषजनक नहीं होता है तो आपको टर्मिनेट किया जाएगा। इसलिए परीक्षा अवधि में बहुत ही अनुशासन और पूरे सर्विस कंडीशन को स्ट्रिक्टली लागू करना होता है, पूरे जीवन भर स्ट्रिक्ट लागू करना ही होता है, लेकिन इसमें बहुत कैजुअल अप्रोच बिल्कुल नहीं चलता है। तो चलिए आपको ये 2 साल आपके गज़ट के माध्यम से, आपके नियमावली के माध्यम से बिहार विद्यालय जो अध्यापक हैं बीपीएससी के माध्यम से, जिसको टीआरई 1, 2 और 3 अब नियुक्त होने को है। ये इन लोगों को आपको परीक्षा अवधि 2 वर्ष इस गज़ट में लिखा गया है। लेकिन हाल ही में कुछ दिन पहले बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन ने एक रेगुलेशन पारित किया और उसमें कहा कि परीक्षा अवधि जो है वो आपको साल भर की होगी। आइए ज़रा उसको देखते हैं वो क्या है। ये 28/2/2024 को एक सामान्य प्रशासन, ध्यान लिखिएगा सामान्य प्रशासन, 28/2/2024 को 3454 जो आपके इस अधिसूचना से, इस अधिसूचना नंबर से आपको अधिसूचित किया गया कि 1 वर्ष की परीक्षा अवधि होगी। कहाँ लिखा हुआ है? आइए देखते हैं। चलिए, यहाँ 3 नंबर कंडिका में लिखा हुआ है कि आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 1 वर्ष की परीक्षा अवधि में रहेंगे। परीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 1 और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जाएगी। अब आप कहेंगे कि आपके जो गज़ट में है, आपके गज़ट में
2+1 की बात है, और ये जो सामान्य प्रशासन का अधिसूचना है, इसमें 1+1 की बात है। यानी 1 साल तो मैंडेटरी है और यहाँ 2 साल मैंडेटरी बताया गया है। तो अगर मैं यहाँ स्पष्ट करूँ कि आपकी अगर विद्यालय अध्यापक आप हैं, तो आपकी जो परीक्षा अवधि है वो 2 वर्ष है। वो परीक्षा अवधि कितनी है? वो परीक्षा अवधि आपको है 2 वर्ष की। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो लिखा हुआ है, तो हमारे जो गजट है उसके बाद ये आपको नोटिफाई हुआ है। पहले इसका डेट देख लेते हैं। इस गजट का डेट है 28/2/2024, और ये गजट नहीं है, अधिसूचना है। गजट और अधिसूचना में अंतर होता है। और जो विद्यालय अध्यापक के जो ये आपको गजट हुए, ये अप्रैल में हुए 2023 में। तो बाद में समान प्रशासन का ये जो पत्र आया, जिसमें हम बात करते हैं ये 1 साल के, तो आप कहेंगे कि, और आपके मन में ये होगा कि पहले 2 वर्ष था, बाद में तो नियम बना के इसको 1 वर्ष कर दिया गया है। लेकिन बात यहाँ यह है, यह जो है ये सामान्य प्रशासन के लिए है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन जिसे अभी तक शिक्षा विभाग ने इसको क्या किया है? एडॉप्ट नहीं किया है। इसलिए 2 वर्ष का होगा। अगर ये तो मैं कह रहा हूँ, हो सकता है शिक्षा विभाग ने अडॉप्ट कर लिया हो। मेरे कहने से तो आप मानेंगे नहीं। चलिए आपको बताते हैं कि अडॉप्ट नहीं किया है, और आपकी परीक्षा अवधि 2 वर्ष की ही है, 2 इयर्स है। 1 वर्ष जो यहाँ कही गई है बात 1+1 वाली, वो नहीं है। चलिए देखते हैं कि मेरा जो कहना है वो कैसे आपको संपुष्ट होता है और आप कैसे उसको मानेंगे। चलिए आइए देखते हैं, हम एचआरएमएस के डिटेल्स पे जाते हैं, जहां आपके एक कर्मचारी के जो उसके कार्यालय विवरण होते हैं, उसके ऑफिशियल डिटेल्स होते हैं, जरा उस पर नजर डालिए। आइए देखते हैं, ये एक विद्यालय अध्यापक का आपका है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, ये विद्यालय अध्यापक का है नहीं, पहले यह भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए कैडर कौन सा है, बाद में हम सब पे बात करेंगे। द बिहार स्कूल टीचर कैडर, ये वो बीपीएससी से बाहर टीचर्स हैं। यहाँ स्कूल टीचर है, ध्यान रखिएगा, ये स्कूल टीचर है। अगर एक्सक्लूसिव टीचर होगा तो एक्सक्लूसिव टीचर लिखा रहता है वहाँ। क्लियर है? तो ये कंफर्म हो गया कि ये बीपी टीआरई वालों टीचर्स का है। अब यहाँ इनके एम्प्लॉय का स्टेटस देखिए। इनको एम्प्लॉय का स्टेटस क्या है? प्रोबेशन है। तो आप कहेंगे कि यहाँ कंफर्म भी तो लिखा हुआ है, तो ये कंफर्म कोई और चीज है। अब प्रोबेशन में रहें, यहाँ अगर कंफर्म लिखा होगा तभी यहाँ कंफर्म होगा, प्रोबेशन में तभी कंफर्म होगा। ये आपके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का है कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे नहीं है, आप कंफर्म बेस पे हैं। आप चूंकि कर्मचारी हैं राजकीय संवर्ग के, तो आप कंफर्म कर्मचारी हैं, आप ठेका पे या कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे नहीं है। इस वो है ये, वो कंफर्म वाली व्यवस्था नहीं है, आपकी सर्विस कंफर्मेशन पे नहीं है ये। आपकी सर्विस मतलब एक पूरे राजकीय व्यवस्था के तहत की गई है कि एकदम परमानेंट नौकरी वाला है। लेकिन अभी आप परमानेंट, ये नेचर आपके जॉब की नेचर बता रहा है, ये आपके जॉब का नेचर बता रहा है, ये कंफर्म जो है। और ये क्या है? ये आप इस कंफर्म जॉब नेचर में पहुंचने के रास्ते में है, ये प्रोसेस में है। आप अभी परीक्षा अवधि में है। तो कैसे ये कंफर्म हो गया कि बीपीएससी का है? ये कंफर्म हो गया कि आपके जॉब का नेचर परमानेंट वाला है। लेकिन यह कैसे कंफर्म होगा कि जो मैं कह रहा हूं कि 2 साल रहेगा, ये कैसे कंफर्म होगा? आइए जरा इसको और क्लियर करते हैं। चलिए और हम बात करते हैं यहाँ। यहाँ हमने देख लिया कि जिस शिक्षक का यह है, उसका आपका ज्वाइनिंग डेट है 18/11/2023। 2023 को ही लेके चलिए, नवंबर महीना 2023। क्लियर है? वहां क्या ऊपर क्या लिखा हुआ है? अगर हम ऊपर जाएं, ऊपर लिखा हुआ है आपको, थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं। लिखा हुआ है यहाँ ये प्रोबेशन, यहाँ कंफर्म नहीं लिखा रहेगा, ये प्रोबेशन में है। और इनकी ज्वाइनिंग कब है? आपको नवंबर 2023 में। चलिए, यानी मैं कह रहा हूं 2025, यानी 2 साल इनका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। तो मेरे अनुसार ये कंफर्म कब होंगे? नवंबर 2025 में। तो चलिए देखते हैं मेरी बात क्या जस्टिफाई हो रही है कि नहीं। तो चलिए नीचे जरा नजर दौड़ाते हैं। कंफर्मेशन डेट, यानी ये जिस शिक्षक का है वो कंफर्म कब हो रहा है? नवंबर 2025 में। यानी मेरी बात कही जो गई है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो रहा है, मेरी बात संतुष्ट हो रही है। यानी कहने का मतलब है इन दोनों बातों का, यानी नवंबर के उन्होंने ज्वाइन किया तो उनका कंफर्म 2 साल बाद हो रहा है। मतलब इट्स हेंस प्रूफ कि आपके जो प्रोबेशन के पीरियड यानी परीक्षा अवधि की जो अवधि है वो 2 साल है, न कि 1 साल है। 1 साल नहीं है। तो परीक्षा अवधि में आपको बहुत ही सावधानी के साथ जॉब करनी है। अगर कहीं भी कोई भी, बहुत सारे लोग निलंबित हो जाते हैं तो उनकी जो परीक्षा अवधि है वो 1 साल एक्सटेंड हो जाती है।
क्योंकि उसी बीच में आप सस्पेंड हो रहे हैं और आप पे कोई आरोप अगर साबित हो जाता है, आरोप आपको आरोपित किया जाता है, आपको फिर उस पे चीज़ें सस्पेंशन की व्यवस्थाएँ बनती है और जो अन्य अलग-अलग प्रकार के प्रपत्र उस पे गठित होते हैं और आप पे आरोप सिद्ध हो जाता है, तो संकट है इस परीक्षा अवधि में। 1 साल बढ़ाया जाएगा, फिर उसमें भी आपके ऊपर जब संकट है आएगा, तो टर्मिनेट करने की व्यवस्था है, क्योंकि आप प्रोबेशन पीरियड में हाँ, 2 साल के बाद चीज़ें आपको सस्पेंशन टूटता है, फिर संचित दंड, असंचित दंड आदि इत्यादि आगे देखने को मिलते हैं। तो अभी ये कन्फर्म हो गया कि 2 साल के विद्यालय अध्यापकों के आपको परिवीक्षा अवधि है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको सारी चीज़ें जो पहले से मिस इन्फॉर्मेशन हुआ होगा, पहले से एक भ्रम बना हुआ होगा, वो स्पष्ट हुआ होगा और आप संतुष्ट होंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब करके मुझे अपने साथ नहीं जोड़ा है तो ज़रूर जुड़िए। धन्यवाद। जय हिंद।